वेलकम टू नी टू जे सीरीज। तो आज हम पीवाईक्यू से हट के एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं, एक ऐसा चैप्टर करने वाले हैं जो कि शॉर्ट भी है और इसके साथ वो इम्पोर्टेंट भी है, उससे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, हाँ आज हम इसे कवर करेंगे। और ये ना सिर्फ नीट के लिए लेकिन आपकी 10th 11th 12th के लिए भी काम आ जाएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ है ये, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। सेल साइकिल सेल डिवीजन आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप 12th या फिर 11th इन सब के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाएंगे आपके आगे के। ठीक है, तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन हमें पहले पता होना चाहिए कि सेल साइकिल क्या होती है, सेल्स डिवाइड क्यों होते हैं और सेल्स डिवाइड होने की जो स्टेजेस है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो सेल ग्रो होता है, तो प्लोरिफरेट होता है और उसके बाद वो डिवाइड होता है। ठीक है, इस डिवीजन ये डिवीजन दो तरीके के हो सकते हैं, या फिर वो न्यूक्लियस डिवाइड हो सकता है या फिर वो साइटोकाइनेसिस हो सकती है जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। इसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो उसमें कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, कैरियो मीन्स योर न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म जिसमें डिवाइड हो वो होता है आपका साइटोकाइनेसिस। ठीक है, सेल जब डिवाइड होता है तो वो उसके एक ग्रुप ऑफ इवेंट्स के थ्रू वो डिवाइड होता है। ऐसे नहीं कि वो एकदम तुरंत डिवाइड हो जाएगा या फिर वो कोई अनस्टेबल मैनर में डिवाइड होगा। ठीक है, एक प्रॉपर सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है जिसके थ्रू कोऑर्डिनेशन में, ऐसे नहीं कि पहले आपका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है फिर आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, ऐसे नहीं। एक आपका प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन में ये सारी चीजें, ये सारे साइकिल ऑफ इवेंट्स कैरी आउट होते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी इवेंट्स है जिससे सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, इनसे सेल डिवीजन हो रहा है, वो आपका होता है सेल साइकिल। ठीक है, वो जो साइकिल है पूरी सेल्स जिसमें डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें चाहे वो रिडक्शनल डिवीजन हो या वो इक्वेटोरियल या इक्वल डिवीजन हो, ठीक है, तो वो आपका सेल साइकिल होता है। स्टार्ट करें चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल होवर्ड और प्लेक ने 1953 में ये टर्म दिया था। ये आपको कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन आपको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए। मतलब आपको कोई पूछेगा नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिसको अगर ये किसी का फेवरेट टॉपिक हो तो उसको हर चीज ग्रैब करना होता है। तो उसके लिए आपका एक जनरल जीके टाइप के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सेल साइकिल वाला जो टर्म है वो हॉवर्ड और प्लेक ने दिया था। ठीक है, it is a genetically controlled series of events occurring in a coordinated manner। ठीक है, हम एक एक चीज को ऐसे पढ़ेंगे कि हम हमारे दिमाग में वो एक ही बार में सेट हो जाए, हमें ये दोबारा रिवीजन करते टाइम कोई कंफ्यूजन नहीं आए। ठीक है, इट इज ए जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीरीज ऑफ इवेंट्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीरीज ऑफ इवेंट्स। जेनेटिकली कंट्रोल का मतलब होता है कि ये सारा आपके जेनेटिक्स पर डिपेंड करेगा, वो ना फिजियोलॉजिकल या फिर केमिकल रिएक्शंस पे डिपेंड करेगा। ऐसे नहीं कि अब ठंड हो रही है तो फिर अब वो सेल्स डिवाइड नहीं होंगे, या फिर अब गर्मी है तो वो सेल्स डिवाइड होंगे। साइकोलॉजिकल कोई इफेक्ट इस पे पड़ता नहीं है, फिजियोलॉजिकल कोई इफेक्ट इस पे पड़ता नहीं है। तो ये एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड आपके जेनेटिक्स के हिसाब से, जैसे एक इन्फेंट एक एडल्ट में चेंज होता है, या फिर आपके सेल्स किस कोई रीजनरेशन हुआ किसी ऑर्गन में, तो फिर वो सेल्स प्रोलिफरेट खुद से होंगी। ठीक है, ये सारा इनके खुद के कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में ये नहीं है। ओके, इट इज अ जेनेटिकली कंट्रोल सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑकरिंग इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर। जैसे कि मैंने बताया, ऑकरिंग इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर, ऐसे नहीं कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हो रहा है, पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया फिर न्यूक्लियस हो रहा है, या फिर न्यूक्लियस नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा कुछ नहीं कि वो वहां भाग रहा है वो वहां भाग रहा है। एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में ये सारे इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं। ओके, इन न्यूली फॉर्म्ड सेल, जब सेल की ग्रोथ होने वाली होती है तो ये उसका एक तरीके का ग्रोथ करने का मेथड है, एक तरीके का वे है जिससे सेल ग्रो करता है। सेल ग्रो करेगा, इसका मतलब वो डिवाइड करेगा, वो और बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा, वो एक से दो हो जाएंगे, दो से चार हो जाएंगे। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। बाय विच इट अंडरगोज ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ जब उसे अंडरगो करनी होती है, जैसे सेल बड़ा होता है तो वो डिवाइड होता है एंड डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स। ठीक है, सेल ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा और दो फिर चार ऐसे करके वो सेल्स को फॉर्म करता जाएगा, डॉटर सेल्स। ये आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि पेरेंट एक आपका पेरेंट सेल होगा जो कि डिवाइड होता है। ठीक है, अब इसकी जो प्लॉइडी हो सकती है,
डिप्लॉइड का मतलब नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। वो डिप्लॉइड भी हो सकता है, वो हैप्लॉइड भी हो सकता है। हैप्लॉइड हम एन वाले को बोलते हैं, जिसमें सिंगल सेट्स होते हैं, ठीक है। आई मीन 23 पेयर्स, ओके। और अगर 23 पेयर्स, और अगर हम बात करें डिप्लॉइड की, तो 2n इज इक्वल्स टू 46, ठीक है। तो ये आपको नॉर्मल टर्म्स बता दें। पेरेंट सेल जब डिवाइड होता है, तो फिर वो जो दूसरी सेल्स बनाएगा, जो इसके आइडेंटिकल होंगे, तो वो होगा आपका डॉटर सेल्स, ठीक है। वो होंगे आपके डॉटर सेल्स, वो आपके डॉटर सेल्स होंगे। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज इंटरफेस एंड डिवाइडिंग और एम फेज, ठीक है। देखो, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हम चीजों को समझ पाए। चलो, यहाँ देखो, ये बोल रहे हैं कि जो आपकी, ये बोल रहे हैं कि आपकी जो सेल साइकिल होती है, ये बोल रहे हैं कि आपकी जो सेल साइकिल होती है, ओके, योर सेल साइकिल is basically divided into two parts. One is your interphase, okay? One is your interphase and one is your metaphase. इन्होंने साथ ही ये बोला है कि आपका जो मेटाफेज है वो डिवाइडिंग फेज है, इसमें सेल एक्चुअल में डिवाइड होता है, ठीक है, डिवाइडिंग फेज। तो इसका पूरा पूरा मतलब क्या है कि आपका इंटरफेस, इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन, ठीक है। जैसे आपका इंटर हाउस या इंटर स्कूल कंपटीशन होता है ना, तो इंटर का मतलब होता है बीच का, बिटवीन। तो इंटरफेस मतलब कि बीच के फेजेस, कौन से बीच के, सेल साइकिल में जो डिवीजन होता है, एक्चुअल डिवीजन होता है, उन डिवीजन से पहले के और बाद के जो बीच के फेजेस है, वो सारे इसमें आ जाएंगे। जैसे कि आपकी कोई एक साइकिल है, ठीक है। तो आपके साइकिल में मान लो यहाँ से यहाँ सेल डिवाइड हो रहा है, तो डिवीजन फेज ये लोग बोल रहे हैं कि मेटाफेज होते हैं, तो मैं यहाँ लिख दूँ कि ये मेटाफेज है, ठीक है। अब ये मेटाफेज है, तो ये जो बीच के फेजेस है, ये कौन सी हो जाएंगे आपके, इंटरफेस, ठीक है। ये आपके कौन से हो जाएंगे, इंटरफेस। चलिए नेक्स्ट देखो। हम्म। इंटरफेस और मेटाफेस, ये इन्होंने बता दिया है कि दो में डिवाइड होता है, आपका इंटरफेस और आपका मेटाफेस। इंटरफेस के लिए ये ऐसे कह रहे हैं, इंटरफेस के लिए ये ऐसे कह रहे हैं कि इट इज द फेस ऑफ द सेल साइकिल इन विच द सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर द इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का इनिशिएशन, ठीक है, सेल डिवीजन शुरू होने के टाइम जो फेज होती है, ठीक है, वो फेज होती है आपकी इंटरफेस। अब देखो, इट कंप्राइजेस G1 S एंड G2 फेज। इट रिप्रेजेंट्स द स्टेज बिटवीन, जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि इंटरफेस क्या होता है, बीच का फेज। तो इट इन रिप्रेजेंट्स द स्टेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, ओके, टू सक्सेसिव एम फेज। एम फेज का मतलब डिवाइड होने वाला फेज, जिस फेज में सेल एक्चुअल में डिवाइड हो रहा है, उस फेज के बीच में। अब इन्होंने ये लिखा है, इन्होंने ये लिखा है, देखो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि टू सक्सेसिव एम फेजेस, ओके, टू सक्सेसिव एम फेजेस, क्योंकि इसका मतलब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि दो टाइप के डिवीजन होंगे। डिवीजन फेज को एम फेज बोलते हैं, और इन्होंने लिखा है कि टू सक्सेसिव एम फेज होते हैं। तो मतलब कि दो टाइप के डिवीजन फेज आपके इसमें होंगे। ये कह रहे हैं कि उन दो टाइप के डिवीजन फेजेस के बीच में जितने भी स्टेजेस आएंगे, वो सारे स्टेजेस किस में आएंगे, इंटरफेज में, ठीक है। वो सारे स्टेजेस किस में आएंगे, इंटरफेज में। और इन्होंने ये भी कहा है कि इंटरफेज में आपके G1S और G2 फेज आएंगे, समझ रहे हो, G1S और G2 फेज आएंगे। तो ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि आपकी जो सेल साइकिल होगी, ओके, यहाँ यहाँ बना देती हूँ, ये हमें ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी जो सेल साइकिल होगी,
उस सेल साइकिल में आपके M1 M2 फेज होंगे, जो आपके होंगे डिवीजन के एक्चुअल फेजेस, ठीक है। मैं यहाँ लिख दूं कि डिवाइडिंग फेजेस, ओके, दिस विल बी योर डिवाइडिंग फेजेस। और इन्होंने ये भी कहा है कि इसमें इसके बाद के जो फेजेस होंगे वो आएंगे आपके इंटरफेज में, और वो है आपके G1 S G2, ठीक है। G1 S G2, तो ये आपके कौन से हो गए, ये आपके इंटरफेस हो गए। आ रही है बात समझ में, ये आपके इंटरफेस हो गए, ठीक है। ये बात इन्होंने की है। अब इन्होंने ये भी बताया है कि इनिशिएशन रिप्रेजेंट करता है, सेल जब इनिशिएशन करता है सेल डिवीजन का, तो वो वहां से शुरू होता है आपका इंटरफेस। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सेल जब इनिशिएट कर रहा है सेल डिवीजन के लिए, सेल जब डिवाइड होने के लिए शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो शुरू होते ही डिवाइड नहीं होगा, पहले कुछ और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आएंगे। उसके एक्चुअल में डिवाइड होने से पहले, सेल साइकिल एक्चुअल में डिवाइड होगा उससे पहले सेल जो है वो और कोई इवेंट्स के थ्रू जाएगा। समझ रहे हो? इन्होंने कहा है कि इंटरफेज है वो आपका बिगिन होगा इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। मतलब पहले इंटरफेज आएगा, पहले इंटरफेज आएगा उसका मतलब कि पहले कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स होंगे, उसके बाद आपका डिवाइडिंग फेज या आपका M1 M2 आएंगे, ओके। नोट, ये एक नोट, ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और मैं आपको ये अवेलेबल करा दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। G0 और G0 फेज, ये जिसे हम क्वेसेंट स्टेज भी बोलते हैं, इट इज द क्वेसेंट फेज ड्यूरिंग विच द सेल साइकिल इज अरेस्टेड फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड। इनडेफिनाइट पीरियड, देखो ये कह रहा है कि indefinite period, bone muscle and nerve cells remain in this phase, okay, bone muscle and nerve cells remain in this phase permanently, remain in this phase permanently. The cells remain metabolically active but do not proliferate, okay. ये हमारे एक important point है G0 फेज का, या G0 भी बोलते हैं इसे कई जगह। तो देखो ये सारा इंपॉर्टेंट है। ये हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अभी तक हमें ये पता चला, अभी तक हमें ये पता चला, मैं यहाँ जूम करके आपको लिखवा देती हूँ, यहाँ करते हैं, चलो देखो। अभी तक हमें ये पता चला कि जो हमारा सेल साइकिल होती है, ओके, वो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिसमें वो दो तरीके की, दो क्लासिफिकेशन है। एक आपका इंटरफेज होता है जो आपका बिटवीन का फेज होता है, ओके, बिटवीन का फेज होता है, और आपका एक होता है मेटाफेज, ठीक है। आपका मेटाफेज, आपके मेटाफेज में क्या होता है कि रियल रियल डिवीजन होता है, ठीक है, रियल डिवीजन होता है, ओके। इंटरफेज आपका बीच का फेज है, मेटाफेज में आपकी रियल डिवीजन होता है। अब ये हमें, इन्होंने हमें और बताया है कि जो आपका इंटरफेज है, इन्होंने हमें और बताया है कि आपका जो ये इंटरफेज है, इसमें आपका G1 S और G2 फेजेस आएंगे, ठीक है, स्टेजेस आएंगे। तो ये सारे स्टेजेस आपके इंटरफेस के। और मेटाफेस में इन्होंने हमें बताया है कि दो तरीके के डिवीजन होंगे जो M1 M2 होंगे, ठीक है। M1 M2 और G1S और G2 स्टेजेस, ये हमें 5 स्टेजेस पता चल गए जो सेल साइकिल में होंगे। लेकिन इन्होंने कहा है कि एक आपका, इन्होंने कहा है कि एक आपका G0 स्टेज भी होता है, जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन स्टेज, ओके, जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन स्टेज। अब इस स्टेज में होता क्या है, इस स्टेज में ये होता है कि जो आपके सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं करेंगे, वो डिवाइड नहीं करेंगे, और इनडेफिनाइट एक इनडेफिनाइट पीरियड के लिए इनएक्टिव रहेंगे, ओके, इनएक्टिव रहेंगे। यहाँ पर इनएक्टिव का मीनिंग क्या है कि ये डिवीजन ऑकर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि वो सेल काम ही नहीं कर रहा, इन्होंने हमें ये भी कहा है साथ ही में कि ये इनएक्टिव तो रहेंगे लेकिन ये सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे, ओके, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे। ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
ये आपकी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे, सारे फंक्शंस वगैरह कैरी करेंगे, लेकिन ये डिवाइड नहीं होंगे और एक इनडेफिनाइट पीरियड के लिए, मतलब कि कुछ फिक्स नहीं है कि कब ये सेल्स वापस डिवीजन होकर करेंगे। अब इन्होंने हमें ये भी बताया है इसमें इन्होंने हमें एग्जाम्पल भी बताया है। वेट, ओके। इन्होंने हमें ये बताया है कि इसमें हमारे ब्रेन के सेल्स और हमारे नर्व के सेल्स, ठीक है, ये नर्व सेल्स और ये मसल सेल्स ना। हम्म, ठीक है, हमारे नर्व के सेल्स और हमारे मसल सेल्स, ओके, हमारे मसल सेल्स ये क्या रहते हैं, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहते हैं, लेकिन ये जी नॉट फेज में परमानेंटली रहते हैं, ओके। परमानेंटली मतलब कि ये कभी डिवीजन इनमें नहीं होता, इनमें कभी भी डिवीजन नहीं होता, परमानेंटली ये लोग इस फेज में रहते हैं, ठीक है। चलो आगे चले। अब इतना तो हमें पता चल गया इंटरफेस के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करें डिवाइडिंग और एम फेज के, अब जो हमारा रियल डिवाइडिंग या एम फेज है, जो कि दो होते हैं, M1 और M2 आपके, ठीक है। इट इज अचीव्ड इन टू मेजर फेजेस विच आर कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। देखो इन्होंने हमें एक नई चीज यहाँ पर बताई है, कैरियोकाइनेसिस। आपका कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ओके, और आपका साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, ओके। कैरियो मीन्स योर न्यूक्लियस एंड साइटो मीन्स योर साइटोप्लाज्म। तो जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा वो आपका साइटोकाइनेसिस होगा, और जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा वो आपका कैरियोकाइनेसिस होगा। ये कह रहे हैं कि ये जो फेज है एम फेज, इसमें भी दो फेज होते हैं, जिसमें एक में न्यूक्लियस डिवाइड होता है और एक में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ठीक है। हम कैरियोकाइनेसिस नए तरीके से एक अलग वीडियो में शुरू करेंगे। इतना आपको अभी रिवाइज करना है, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर ज्यादा लॉन्ग वीडियो होगा फिर उतना ही आपकी खिचड़ी पकेगी दिमाग में। तो जितना शॉर्ट होगा आप उतनी जल्दी कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब कर पाओगे, ठीक है। तो अब मैंने कैरियोकाइनेसिस तक आपको बता दिया है। कैरियोकाइनेसिस में आपका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ठीक है। अब रियल माइटोसिस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। टिल देन टेक केयर और सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है।